नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो का टाइटल तो आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा, अ गेम चेंजिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग सेटअप आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इंडिकेटर बेसिस सेटअप रहेगा और ये कैसे वर्क करता है, कब हमें ट्रेड लेना है, क्या हमारा रिस्क रहेगा, क्या हमारा रिवॉर्ड रहेगा, ये सारी डिटेल्स, ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस स्ट्रैटेजी का कितना एफिशिएंसी है, कितनी कंसिस्टेंसी है, ये सब चीजों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज ये है यूरो ऑडी का 5 मिनट का चार्ट। इस पे हम दो इंडिकेटर ऐड करेंगे। पहला इंडिकेटर हमारा रहेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सेकंड हमारा रहेगा एमएसीडी। मींस हम दो ही इंडिकेटर यूज करेंगे। अपना जो आज की डेट में हम डिस्कस करने वाले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसमें हमें दो इंडिकेटर का सेटअप क्रिएट कर रहे हैं अपने चार्ट पे। ईएमए 9 पीरियड का है, हमें इसे चेंज करके 200 पीरियड का करना है एंड एमएसीडी को हमें अभी अपना बाय डिफॉल्ट पे रखना है। मैं इसका कलर चेंज करूंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, आप चाहे तो कर सकते हैं और आपको यदि ब्लू कलर सुटेबल हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ईएमए हमारा ऐड हो गया 200 का और हमारा एमएसीडी भी यहाँ पर ऐड ऑन हो गया हमारे चार्ट के ऊपर। एमएसीडी में हमने जैसे कहा कि कुछ भी चेंजेस नहीं करने। अब इस पे हमें क्या करना है, देखिए इस सेटअप में हमें जो ट्रेडिंग करना है वो सिंपल सा है कि जब हमें ईएमए और एमएसीडी, ध्यान से समझना, जब ईएमए एंड एमएसीडी, और नहीं एंड है, तो दोनों साथ में हमें बाइंग का इंडिकेशन देंगे तो हम बाय करेंगे, और जब ये दोनों सेल का इंडिकेशन देंगे तो हम अपनी ट्रेड को सेल करेंगे। मतलब पर्टिकुलर स्टॉक कमोडिटी करेंसी को सेल करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे, जब यहाँ पर दोनों ही इंडिकेटर हमें साथ में सेलिंग का इंडिकेशन देंगे। और जब दोनों ही इंडिकेटर में बाइंग का इंडिकेशन देंगे तो हम बाय करेंगे। तो ये दोनों इंडिकेटर्स का एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप है। चलिए अब हम इस पे ट्रेडिंग कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपका जैसे आपने एमएसीडी के बारे में आपको पता होगा, इंडिकेटर आपको कैसे बाइंग और सेलिंग का इंडिकेशन देता है, ईएमए बेसिस पे हम कैसे बाय सेल करते हैं। यदि नहीं पता तो मैं थोड़ा सा समराइज फॉर्म में ब्रीफ आपको इंट्रो दे देता हूँ इस चीज का, कि जब भी आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर होता है तो इट्स अ बुलिश, मीन्स अप ट्रेंड में होता है। और यदि ईएमए से नीचे यदि प्राइस होता है स्टॉक कमोडिटी करेंसी का तो वो एक बेरिश होता है। मीन्स यहाँ पर ज्यादातर सेलर्स का प्रेशर रहता है, बेरिश ट्रेंड चल रहा होता है। वैसे ही एमएसीडी जो है, एमएसीडी भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यदि आप ध्यान से देखें तो एमएसीडी को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है जीरो से ऊपर का लेवल, एक होता है जीरो से नीचे का लेवल। तो जीरो से ऊपर का लेवल हमारा पॉजिटिव जोन होता है और जीरो से नीचे हमारा नेगेटिव जोन होता है। नेगेटिव मीन्स बेरिश जोन, पॉजिटिव मीन्स बुलिश जोन। तो जीरो से ऊपर का हम क्या करते हैं, जब भी एमएसीडी सिग्नल लाइन दोनों हमारा जीरो से ऊपर होता है और नीचे से हमारा अप साइड का क्रॉसओवर होता है तो हम बाय करते हैं। और जब ये एमएसीडी और सिग्नल लाइन जीरो से नीचे होती है तो हम इसमें सेलिंग करते हैं। मींस यहाँ पर जो ट्रेडिंग होता है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। यदि इसका पूरा आपको समझना है ऑन द बेसिस ऑफ एमएसीडी एंड ईएमए हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। ये इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले डेज में इन दोनों ही इंडिकेटर पे अपना एक वीडियो ऐड ऑन करूंगा, जिसको बेसिकली जीरो से भी इंडिकेटर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, जीरो से मैं अपना नॉलेज प्रोवाइड करूंगा और हम इसका बेसिकली पूरा कवर करेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, और जो मेरे 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है वो आप अपना गेन करना चाहते हो थ्रू वीडियोस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल का आइकन प्रेस कीजिए और चैनल पे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अपने एफर्ट्स कर सकूं, आप लोगों को अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे आप ध्यान से देखिएगा गाइस कि जब भी ईएमए से प्राइस ऊपर होगा तो बुलिश जोन में है तो हम यहाँ पर बाय करते हैं। अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है तो हम यहाँ पर बाइंग प्रेफर करते हैं, और जब अपना ईएमए से प्राइस नीचे होता है तो बेयरिश जोन में होता है हम सेल प्रेफर करते हैं। ऐसा भी हमने डिस्कस किया। तो हम दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या करेंगे, बाय और सेल प्रेफर करते हैं। तो जैसे अभी हम करंटली अभी चार्ट पे देखें तो आप ध्यान से देखिएगा कि
यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर कैसा कि जो एमएसीडी है, एमएसीडी में दो लाइंस होती हैं। एक होती है एमएसीडी लाइन जो आपको अभी ऑरेंज कलर की दिख रही है, और दूसरा होता है आपका सिग्नल लाइन जो आपकी ब्लू कलर की लाइन है। तो जब भी आपका एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन है ना, एमएसीडी लाइन को सिग्नल लाइन नीचे की तरफ क्रॉसओवर करेगा, तो ये आपको क्या देता है, एक बेरिश ट्रेड देता है, सेल का इंडिकेशन देता है। और जब आपका सिग्नल लाइन एमएसीडी लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉसओवर करता है, तो ये आपको बाइंग का इंडिकेशन देता है। बट मैंने आपको पहले कहा बाय और सेल तभी करोगे एमएसीडी में जब वो अपने जोन में हो। तो बाइंग तब करोगे जब हमारा क्रॉसओवर चाहे हमारा बियरिश जोन में हो, जब जब एमएसीडी और सिग्नल लाइन हमारा जीरो से अबव आ जाएगा तब हम बाइंग करते हैं। सेम क्रॉसओवर आपका बुलिश जोन में डाउन साइड का क्रॉसओवर है, सेल का क्रॉसओवर है, तो हम वहां सेल प्रेफर नहीं करते। जैसे प्राइस हमारा जीरो से नीचे आ जाता है, बेयरिश जोन में आ जाता है, हम सेलिंग प्रेफर करते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा बेसिकली समझ में आया होगा। क्रॉसओवर बेस्ड ट्रेडिंग होती है एमएसीडी के ऊपर, और क्रॉसओवर का मतलब सिग्नल लाइन हमारी एमएसीडी लाइन को या तो ऊपर की तरफ क्रॉसओवर करती है या तो नीचे की तरफ क्रॉसओवर करती है। एंड जब प्राइस जीरो से नीचे आ जाता है, जब मतलब एमएसीडी लाइन एंड सिग्नल लाइन दोनों जीरो से नीचे आ जाती है, तो एमएसीडी आपको प्रॉपर बेयरिश का इंडिकेशन दे देता है कि जो प्राइस है वो अच्छा खासा सेलर की स्ट्रेंथ आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। मीन्स वहां पर अच्छा खासा आपको सेलिंग में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा देखने को मिल सकता है, तो हम वहां पर सेल करते हैं। और जैसे प्राइस आपका अपसाइड का क्रॉसओवर देखने को मिलता है और प्राइस जीरो से ऊपर आ जाता है, तो हमें यहाँ पर बाइंग का इंडिकेशन देखने को मिलता है, देन गो विद बाय। ठीक है, ये तो एमएसीडी के बेसिस पे ट्रेडिंग था। अब हम इन दोनों को कंबाइन करना है। तो जैसा भी आप चार्ट पे देख रहे होंगे यूरो ऑडी के चार्ट के ऊपर, तो आप देखोगे कि जैसे आपको इंडिकेशन हुआ, मनी जब आपका सिग्नल लाइन और एमएसीडी लाइन दोनों जीरो से नीचे आ गए, तो ये तो आ गए अपने बेरिश जोन के अंदर। बट आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी क्या कर रहा है, ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। मींस कहीं ना कहीं आपका कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में, तो हम कोई भी ट्रेड प्रेफर नहीं करेंगे। हमें दोनों साइड पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंडिकेशन होना चाहिए, मतलब सेलिंग का या बाइंग का इंडिकेशन दोनों का साथ होना चाहिए। आप जैसे हमें यहाँ पर सेल का इंडिकेशन, यहाँ पर हमें बाइंग का इंडिकेशन आया, बट ये जीरो से नीचे है, तो सेलिंग का इंडिकेशन मतलब एक तरीके से बेरिश जोन में है, तो हम बाइंग नहीं करेंगे। एंड सेम यहाँ पर सेल का इंडिकेशन आपने बेचा नहीं, यहाँ पर आपको बाइंग का इंडिकेशन आता है ना। यहाँ पर आपको जब बाई का इंडिकेशन आता है, आप कोई भी ट्रेड प्रेफर नहीं करते। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जैसा आप देखोगे एमएसीडी लाइन जो है, ये ऑरेंज कलर की लाइन, और सिग्नल लाइन एमएसीडी लाइन के कंपेयर में थोड़ा फास्ट चलता है ना। तो फास्ट चलता है, तो ये जीरो से पहले ऊपर आएगा, और डेफिनेटली एमएसीडी बाद में ऊपर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हमें दोनों का वेट करना है, या हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, या तो हमें दोनों का वेट करना है या सिर्फ सिग्नल लाइन पे ट्रेड कर लेना है। तो एक कंफ्यूजन ये भी रहेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। जब एक्सेप्शनल केस है, हम सिंगल एमएसीडी पे हम ये चीज प्रेफर नहीं करते। जब भी आपका एमएसीडी लाइन से पहले सिग्नल लाइन जीरो से ऊपर आ जाता है, और अभी एमएसीडी लाइन उस टाइम पे आप ध्यान से देखिए, यदि मैं थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ करूं, तो आप देखोगे जब प्राइस जीरो से आपका सिग्नल लाइन जो है वो जीरो से ऊपर आया है, उस टाइम पे आपका एमएसीडी लाइन जीरो से नीचे है, तो क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर हम ट्रेडिंग प्रेफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान से समझिएगा, क्रॉसओवर अपसाइड का यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, दिस वन, ये आपको यहाँ पर एक बाइंग का इंडिकेशन दिया है, ऊपर की साइड क्रॉसओवर मिला है। ठीक है, दूसरा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उससे ऊपर आपका प्राइस ट्रेड कर रहा है। एंड दिस वन यहाँ पर है ना, यहाँ पर जैसे हम ट्रेड डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर है ना, ये रही आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एंड अब क्या कर रहे हैं सर, जो आपका सिग्नल लाइन है वो जीरो से ऊपर आ चुका है। देन अब यहाँ पर क्या है सर, हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, बाय का ट्रेड ले सकते हैं। तो ध्यान से समझिए, जहां पर ये आपको इंडिकेशन आया, आप इस कैंडल के बाद देखिए, इस कैंडल के बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन हो गया, दिस वन, आपको यहाँ पर क्या इंडिकेशन आया, मतलब 8:40 की कैंडल फर्स्ट 11 फेब की, आपको यहाँ पर क्या करता है, बाइंग का इंडिकेशन देता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाय कर सकते हैं। कैसे बाय करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा है कि हमने कहा था
जब दोनों इंडिकेटर हमें बाइंग का इंडिकेशन दे। तो दोनों इंडिकेटर ने बाइंग का इंडिकेशन, ईएमए तो डेफिनेटली पॉजिटिव जोन में चल रहा था, और उस पॉजिटिव जोन में चलते चलते एंड सेकंड आपने देखा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो बेयरिश जोन से अब बुलिश जोन की तरफ आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब एक तरीके से जीरो से ब्रेकआउट हो गया। आपका सिग्नल लाइन ने जीरो से ऊपर जाके सस्टेन कर लिया, मतलब अब वो पॉजिटिव जोन में जा चुका है। तो इस पॉजिटिव जोन में जानते हुए आप क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपको तीनों साइड पे आप तीनों चीजें देखोगे, क्रॉसओवर, सिग्नल लाइन एंड ईएमए, तीनों ही आपकी पॉजिटिव है। तो देन ऑन नेक्स्ट कैंडल जैसे ओपन हुआ, मैंने क्या किया, अपना ट्रेड प्रेफर कर लिया बाइंग का। टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अब आगे समझते हैं। देखिए, जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा, पहले आप ध्यान से समझे, पहले आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। देखिए, स्टॉप लॉस के लिए उसी टाइम पे, यदि आप ध्यान से देखें जहां पर हमने ट्रेड लिया है उसी टाइम पे जो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इस लाइन से जो कैंडल नीचे सस्टेन करेगी, जैसे ध्यान से समझिए कि दिस वन, इससे नीचे जो कैंडल है, देखिए इससे नीचे ये कैंडल जिसका सस्टेन करने का मतलब क्या है कि जिसका ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोज, जब आप स्टॉप लॉस लगाओगे, है ना, तो जो ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज आपका आपके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल से, उस टाइम के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे सस्टेन करना चाहिए। तो दिस वन इज योर एसएल, ठीक है, ये आपका एसएल हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको ट्रैक करके थोड़ा नीचे लिया। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा आपका 1.5, 1.5 मतलब ₹1 का लॉस, ₹1.5 का प्रॉफिट। तो अब मैं यहाँ पर अपना लगा रहा हूँ ₹1.5 का प्रॉफिट। कैसे पता चलेगा ये 1.5 मेरा टारगेट का 1.5 का लेवल है ये, तो आप यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिखा, तो यहाँ पर आपका 1.5 होने का मतलब क्या है कि जो आपका रिस्क है वो ₹1 है और रिवॉर्ड है 1.5, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब आपकी हो गई 1.5 की। तो चलिए चलते हैं। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया, देन आपने यहाँ से एग्जिट कर लिया। ठीक है, समझ में आया गाइस कैसे हमने ट्रेड लिया? यदि आपको समझ में आया तो डेफिनेटली आप लाइक कीजिए इस वीडियो को। अभी हम चलते हैं सेकंड ट्रेड की तरफ। अब जैसे आप यहाँ पर देखोगे, जैसे ही प्राइस ऊपर सस्टेन किया, अभी आप देखोगे कि जैसे हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं तो इसके बाद ना हमारा जो बुलिश जो ट्रेड है वो कंटिन्यू यहाँ पर आप देखोगे चल ही रहा है। तो क्या सर हम नया ट्रेड ले सकते हैं? आंसर इज नो। या तो मुझे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे कोई ट्रेड मिले, या मुझे एमएसीडी के बेसिस पे ट्रेड मिले। जब मुझे एमएसीडी के बेसिस पे ट्रेड मिला था ना, तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया। तो सर कोई एक इंडिकेशन देखो, दोनों एक साथ तो चलेंगे नहीं। जैसे मुझे यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन, ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, तो ब्रेकआउट होने पे एमएसीडी तो नेगेटिव था ना, है ना, ईएमए पॉजिटिव था। तो जब दोनों में से कोई एक मुझे इंडिकेशन देता है और उसके एक दूसरा उसको फेवर कर रहा है, जैसे यहाँ पर आपको बाइंग का इंडिकेशन आया, तो दोनों एक दूसरे को फेवर करने लगे ना, कि जो एमएसीडी का जो बाइंग का ट्रेड है वो हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें यहाँ पर फेवर कर देता है। फेवर करने का मतलब क्या है कि वो भी बुलिश है, और हमारा जो ट्रेड हम लेना चाहते हैं एज पर एमएसीडी वो भी हमारा बाइंग का है। अब आप ध्यान समझना, इसमें सिर्फ हमने एक एक्सेप्शनल केस लिया है कि ये अब क्योंकि जब हम दो इंडिकेटर प्रेफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हम एक एक्सेप्शनल केस भी लेंगे, एक कुछ चीज एजम्प्ट भी करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, एक सेटअप के अंदर, कि हमारा जो ईएमए है, सॉरी जो एमएसीडी है, इसमें सिर्फ हम एक, जब भी हमारा सिग्नल लाइन जीरो से ऊपर या जीरो से नीचे चला जाएगा तब हम ट्रेड प्रेफर कर सकते हैं। समझ सकते हैं कि हमें सिग्नल आ चुका है बाय या सेल करने का, हमें दोनों का वेट नहीं करना। ये सिर्फ तभी आप खुद को करना है जब आप इस स्ट्रैटेजी का यूज कर रहे होंगे, अदरवाइज सिंगल एमएसीडी में आपको दोनों का एमएसीडी और सिग्नल लाइन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अभी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। सेल का इंडिकेशन आया, हम सेल नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर सेल का इंडिकेशन आ रहा है, देखा जाए तो दोनों साइड भी नहीं करेंगे, दोनों बुलिश है, ठीक है ना, तो हम कोई सेल का ट्रेड कंटिन्यू नहीं करेंगे। बट जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई है,
कोई भी नहीं हो रहा है ना, कोई भी बाइंग या सेल हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो सर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, वेट कीजिए। अब देन दिस वन, आपका ये आपको इंडिकेशन आता है क्रॉसओवर, आप देख रहे हो ना ऊपर की तरफ क्रॉसओवर हो गया, एमएससीडी लाइन को सिग्नल लाइन ने अपसाइड क्रॉसओवर किया, पॉजिटिव ट्रेंड पॉजिटिव, ईएमए के से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव, 0 से ऊपर ट्रेड कर रहा है 0.20 के ऊपर, तो हमें पॉजिटिव, एंड थर्ड हमारा ये जो कैंडल आप देख रहे हो पॉजिटिव। तो सर यहाँ पर ट्रेड बाय का ले लें। तो मेरा सजेशन नहीं है आपको, आप थोड़ा सा अपना कॉन्शियस माइंड, यदि आप प्राइस एक्शन देखो, आई एम अ प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर, तो थोड़ा सा ना मुझे प्राइस से बहुत लगाव है। तो मुझे एक चीज समझ में थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज देखने को मिला कि देखो ये जो देख रहे हो ना आप हाइज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो जिसपे मुझे बाइंग भी मिला है ना, तो इन तीनों के अंदर ना सिमिलैरिटी एक चीज है कि कहीं ना कहीं बायर्स ने इस प्राइस तक टच तो किया है लेकिन इससे ऊपर ले जा नहीं पाए, कहीं ना कहीं सेलर्स इस बीच में आ रहे। तो मैंने कहा यार रिस्क लेना क्यों, जैसे ही प्राइस मेरा अब अराउंड 1.64665 से ऊपर की कैंडल क्लोज कर देगा और नेक्स्ट कैंडल ओपन कर देगा, इसे कहते हैं हमारा सस्टेन करना। अब देखो एक होता है सस्टेन नीचे कैंडल, एक जब ट्रेड करने का मतलब क्या है कि जो कैंडल इससे ऊपर क्लोजिंग कर दे और ओपनिंग कर दे, है ना, मतलब नेक्स्ट कैंडल यदि इससे ऊपर क्लोजिंग कर देता है उसकी नेक्स्ट कैंडल, मतलब फर्स्ट कैंडल का मीनिंग इसके बाद की कैंडल यदि इससे ऊपर क्लोजिंग कर दे और उसके बाद की कैंडल यदि उससे ऊपर ओपनिंग कर दे तो मैं ट्रेड कर लूंगा। ठीक है सर, कर दिया, आप तो ट्रेड ले सकते हो, डेफिनेटली सर ट्रेड लेंगे। तो अब आपके सर ट्रेड ले रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन बनाया, ठीक है ना, इस कैंडल का जैसे ये देखिए यहाँ पर जैसे ही कैंडल का, हम यहाँ पर नहीं, देखो ये जो अभी ट्रेड हमें मिला था वो यहाँ पर मिला, ठीक है ना, यहाँ पर मिला, हमने अपनी कंफर्मेशन के लिए हम वेट कर रहे थे, है ना। तो आप जो ट्रेड लोगे ना वो लोगे इसके बेसिस पे, मतलब जो हमारी स्ट्रैटेजी जो थी ना उसी को हम फॉलो करेंगे। बट यहाँ पर जो लाइन के लिए हम रुके हैं ना, ये हम थोड़ा अपने कंफर्मेशन के लिए रुके हैं, यदि प्राइस एक्शन बेस हमने देखा कि कहीं रिजेक्शन था तो उस बेसिस के लिए हम वेट कर रहे हैं। बाकी जो हम अपना जो स्टॉप लॉस टारगेट लगाएंगे वो हम लगाएंगे एज पर स्ट्रैटेजी, जैसा हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो वही वही चीज मैं यहाँ पर प्लॉट करने वाला हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने देखिए जो हमने एंट्री लिया वो हमने एक्चुअल में यहाँ इसी बेसिस पे लेनी है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे इसको प्लॉट करने वाला हूँ। तो अपना जो हम स्टॉप लॉस लेंगे वही सेम सिचुएशन कि जो भी हमारा उस टाइम का जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लेवल है, जो भी कैंडल से नीचे सस्टेन करेगा हम उसका स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर जो भी कैंडल से नीचे सस्टेन किया, दिस वन, है ना, ये वाला जो कैंडल है ये से नीचे सस्टेन किया, तो मैंने जो स्टॉप लॉस लिया वो अपना लिया यहाँ तक का, एंड जो टारगेट जो मैंने लिए यहाँ पर वो मैंने लिए 1:1.5 वाले। चलिए चलिए देखते हैं 1.5, एक्सेप्ट 1.5 के आसपास का है। चलिए देखिए, अब जहां मैंने स्टॉप लॉस लिया था, इन्होंने यहाँ पर मेरा प्राइस में स्टॉप लॉस हिट हो गया, है ना, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और आप ध्यान से देखें तो यदि हम एज पर इंडिकेटर देखें तो प्राइस जब यहाँ से नीचे आएगा तो फर्स्ट जब इसने इसको नीचे इंडिकेशन, यहाँ पर आप देखोगे तो जब इसने प्राइस ने इससे नीचे क्लोजिंग कर दी, फर्स्ट ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से ईएमए का भी सेल का इंडिकेशन है और एमएसीडी भी सेल का इंडिकेशन दे रहा है ऑन डेट लेवल। आप ध्यान से देखिएगा दिस वन। और मैं आपको एक चीज और करना चाहूंगा, यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा। देखिए इस कैंडल के ऊपर हमारा सेल का इंडिकेशन आ चुका है कि एज पर इंडिकेशन इंडिकेटर हमें यहाँ पर, एज पर स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस नीचे जाने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सर जैसे ही कैंडल हमें यहाँ पर सेल का इंडिकेशन देता है हम निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है, हमें निकल जाना चाहिए। अदरवाइज जब आप अभी आगे की ट्रेड्स देखोगे तो आपको दिखेगा
कि ट्रेड का स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के बाद हम वहीं से एग्जिट करेंगे, है ना। तो इसके बीच में हम कोई भी ट्रेड ऐड ऑन या रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम कितना स्टॉप लॉस ले लेंगे सर, यहाँ पर जो हमारा लॉस हुआ है वो अराउंड कितने पिप्स का है, 24.9 पिप्स का। लास्ट ट्रेड में हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो है, हमारा प्रॉफिट था 20 अराउंड, लास्ट ट्रेड में जो हमारा प्रॉफिट था वो 21। तो सर यहाँ तो हमने ज़्यादा लॉस ले लिया कंपेयर टू दिस वन, है। तो सर यहाँ तो फिर हमारा लॉस हो गया। तो चलिए देखते हैं आगे के लिए। यदि आपने ये चीज़ एंजॉय की तो डेफिनेटली आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, टारगेट सेट होते हैं, इट्स अ इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। तो इसका आगे देखते हैं क्या एक्यूरेसी रहते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होते ही मेरा ट्रेडिंग का ज़्यादा मैं इमोशनली कोई भी अटैचमेंट नहीं लूंगा। चलिए अब गाइस आप ध्यान से देखिए कि इस टाइम पे मुझे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है एंड ब्रेकआउट हो जाता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, और यहाँ पर जो सिग्नल लाइन है वो भी मेरा क्या करता है, ऊपर आ जाता है। तो देन गो विद गो विद ट्रेड, आंसर इज यस। अब मैं फिर सेम सिचुएशन यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा और ऑन डेट लेवल जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाया जो कैंडल से नीचे सस्टेन हुआ, दिस वन एंड 1.5 माय टारगेट, 1.5 इज माय टारगेट, दिस वन इज आवर टारगेट, देन कंटिन्यू। A target is achieved, ठीक है, हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया। इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, कोई नई ट्रेड प्रेफर करेंगे। गाइस मुझे यहाँ पर सेल का इंडिकेशन आ रहा है बट इट्स अ प्लेस जोन और दोनों चीज़ों में मेरा अपोजिट चल रहा है, तो मैं कोई भी सेल का ट्रेड यहाँ पर नहीं बनाऊंगा। सेम गाइस यहाँ पर मुझे बाय का फिर से इंडिकेशन आता है ऑन डेट लेवल, दिस वन, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे बाइंग इंडिकेशन आता है, मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करूंगा एंड जो मेरा स्टॉप लॉस होगा, है ना, स्टॉप लॉस अब तो सर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा इस सिचुएशन में क्योंकि मुझे अब मिड में एंट्री मिला है। तो जो भी कैंडल ध्यान से देखना, जो भी कैंडल इस लेवल से ऊपर सस्टेन करे ऐसे नीचे सस्टेन करेगा, दिस वन इज आ स्टॉप लॉस एंड टारगेट इज 1.5, टारगेट इज 1.5, ओके। गाइस हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है, देन वेट फॉर नेक्स्ट ट्रेड। सेम गाइस यहाँ पर फिर से हमें बाइंग का इंडिकेशन आता है ऑन डेट लेवल, देन गो विद बाय, आंसर इज यस। बाय करने से पहले हम यहाँ पर अपना वही सेम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमें आइडिया होगा जो भी कैंडल उससे नीचे सस्टेन करेगी उतने उसका हम अपना एसएल लेंगे। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉन्ग पोजीशन मेंटेन कर, इस कैंडल से नीचे का जो है वो है हमारी ये दिस वन कैंडल, ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, है ना, ये वाला कैंडल, ये हमारा एसएल रहेगा और टारगेट रहेगा हमारा
1.5 का। तो गाइस यहाँ पर अपना टारगेट अचीव हो जाता है। तो हमने इस स्ट्रैटेजी को अपना सेटअप पे यूज किया, देखा ही किस बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे हम अपना टारगेट लगाते हैं, कैसे हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। बस में हमने देखा कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, तो इसी तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो यदि आपको ये सेटअप लगता है कि आपकी ट्रेडिंग के लिए सूटेबल है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो।